Hey everybody, how are you all? So welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So today the topic is going to be synonyms for UPSC Series 2025. So I took approx 120 words and here I'm going to explain it all with related examples. Okay, so you can find the examples and you'll be able to understand more if you will go through these examples because these are very easy to understand. Okay, and I am here to explain these all things, so don't worry. Okay, so in the previous video I got such a good response and that motivates me a lot to make more videos. Thank you so much guys, thank you so much. Okay, so please like, subscribe and share my channel as much as possible. Okay, without any further ado I would like to start the video. So the first term here is sterling. Sterling means क्या होता है? Excellent, something extraordinary, excellent, like mind blowing. Okay, so यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. शी इज़ अ वुमेन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज. स्टर्लिंग मतलब होता है कि मतलब लाइक शी इज़ एक्स्ट्रा वैगन्स, शी हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, एक्सीलेंट शी इज़. ठीक है, तो यहाँ पर स्टर्लिंग क्वालिटीज़ मतलब कि बहुत अच्छी है वो, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं. ठीक है, ओके. स्टर्लिंग, देन स्टर्लिंग आपको क्लियर हो गया होगा. आप यहीं पर याद करते चलना बिकॉज वी हम बहुत सारी चीज़ों को रख देते हैं कि बाद में हम याद करेंगे. ठीक है, तो वो याद नहीं होते, फिर हमें दूसरे पीडीएफ्स मिल जाते हैं, हम उनको गो थ्रू करने लगते हैं, तो हमारे पास एक कंपाइलेशन हो जाता है पीडीएफ्स का और हम उसे रिवाइज नहीं कर पाते हैं. तो आप एक ही पीडीएफ को अगर बार बार रिवाइज करोगे तो दैट वुड बी मोर कंसाइज एंड मोर हेल्पफुल फॉर यू. ओके. Okay, the second thing is second word is mitigate. Mitigate I think most of you are knowing. Okay, so यहाँ पर क्या है कि mitigate मतलब होता है lessen. So lessen the impact मतलब कम करना. जैसे कि कोई भी इम्पैक्ट है, कोई भी डिजास्टर है, ठीक है, तो उसको मिटिगेट करना मतलब उसके इम्पैक्ट को कम करना. उसको पूरी तरह से आप हटा नहीं सकते, पूरी तरह से आप मतलब कम नहीं कर सकते, बट उस इम्पैक्ट को कम कर देना उसको बोलते हैं मिटिगेशन. ओके, सो ही वॉन्टेड टू मिटिगेट हिज बर्डन्स मतलब वो अपने बर्डन्स को कम करना चाहता है, लेसन करना चाहता है. सो दिस इज द थिंग हियर. एंड देन थर्ड वर्ड इज आइडियोसिनक्रेसी. आइडियोसिनक्रेसी मतलब क्या होता है? पेक्यूलियर हैबिट. पेक्यूलियर मतलब अजीबो गरीब जो आदतें होती हैं ना आपकी, उनको बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं. शी एडजस्टेड क्वाइट वेल विद हर हस्बैंड्स आइडियोसिनक्रेसीज. मतलब उसके हस्बैंड की जो उल्टी सीधी आदतें हैं उसके साथ में उसने काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लिया है. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेंटेंस कहना चाह रहे हैं, आप यहीं पर याद कर देना ना मेरे साथ. ओके, देन फोर्थ वर्ड इज परफंक्ट्री. परफंक्ट्री मतलब क्या होता है? रूटीन. रूटीन इट्स अ काइंड ऑफ लाइक आप काफ़ी ज़्यादा रूटीन से अपनी चीज़ों को कर रहे हो. परफंक्ट्री, यू आर परफंक्ट्री इन योर वर्क. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. यहाँ पर हम विद सेंटेंस के साथ में समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ में. द डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मेड अ परफंक्ट्री इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन. मतलब उनका रूटीन, जैसे आपका होता है नहीं, किसी किसी का रूटीन चेकअप होता है, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका रूटीन चेकअप होता रहता है. रूटीन मतलब वो कंटिन्यूसली हर हफ्ते में जाके अपनी हेल्थ को चेक करा रहे हैं. तो यहाँ पर रूटीन जो उनका परफंक्ट्री इंस्पेक्शन है वो पुलिस स्टेशन का, वो किया इसने, डीआईजी ने. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लोर. डिप्लोर मतलब क्या होता है? रिग्रेट. रिग्रेट मतलब क्या है? ही डिप्लोर्स. रिग्रेट मतलब आप समझ रहे हो ना, पछतावा. पछतावा, डिप्लोर. ओके, सो यहाँ पर आप टर्म्स याद रखे रहना. ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक से टिक किया है ना, ये थोड़े ऐसे वर्ड्स थे जिनको मैं इनिशियली नहीं जानती थी इनके मीनिंग्स, बट राइट नाउ आई एम ऑल्सो एबल टू नो. ओके, सो या सो रिग्रेट की बात क्या है, इसका क्या है, ये एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं. तो ही डिप्लोर्स द लैक ऑफ अटेंशन गिवन टू दिस प्रॉब्लम. मतलब क्या है कि ही डिप्लोर द गिवन टू द, इस प्रॉब्लम में जितनी रिग्रेट उनको देनी चाहिए थी, लैक ऑफ टेंशन की वजह से उसने क्या किया, उससे रिग्रेट हुआ. बिकॉज अगर आप कोई चीज़ आप सीरियस के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने इनिशियली तैयारी नहीं की, आपके लास्ट 10 डेज में आप चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लूँ, तो वो क्या होगा कि आप फिर नहीं, अगर आपसे सपोज दैट हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप डिप्लोर करोगे कि काश मैंने पहले पढ़ा होता. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर फिट बैठेगी. ही डिप्लोर्स द लैक ऑफ टेंशन गिवन टू दिस प्रॉब्लम. ओके, देन इमेंसिपेट. इमेंसिपेट मतलब क्या होता है? लिबरेट. लिबरेट मतलब खुद को किसी चीज़ से अलग कर लेना, लिबरेट कर लेना. ठीक है, इमेंसिपेट. सो द न्यू लॉ सर्व टू इमेंसिपेट द स्लेव्स. मतलब क्या है, जो नया लॉ है, नया कानून आया है, वो क्या कर रहा है, वो सर्व टू इमेंसिपेट द स्लेव्स. स्लेव्स को छोड़ने की बात कर रहा है, उनको लिबरेट कर दो, उनको छोड़ दो भाई, उनको कब तक बंदी बना के रखोगे. ठीक है, तो दिस इज द थिंग यार. देन एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मुझे पता है, आप सबको पता होगा. अनक्लियर, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, नॉट डिफाइंड. ओके, सो अनक्लियर. हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन वॉज समवॉट एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मतलब समझ रहे हो ना आप, कि मैंने जब उससे क्वेश्चन पूछा तो उसका जो रिप्लाई था वो एम्बिगुअस,
अनक्लियर था, मतलब उसने क्लियरली स्पष्ट नहीं किया वो चाहता क्या था मुझसे कहना, ठीक है। तो उसका जो रिप्लाई था मुझे समझ नहीं आया, इट मीन्स दैट, ओके। देन द सेकेंड देन द नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉक्सिमिटी। या इट्स वेरी नोन। सो प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है, नियरनेस। नियरनेस मतलब पास, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, क्लोज, विसिनिटी, ये देखो विसिनिटी, फ्रॉम प्रोपिनक्विटी, ओके। सो दिस टर्म इज ऑल्सो वेरी लाइक, ये इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सिनोनिम्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है। एंड देन एग्जाम्पल सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, ही वर्कड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू हिज होम, ठीक है। तो वो अपने घर के पास में ही काम करता है, ठीक है, ओके। प्यूनिटिव मतलब क्या होता है, आपने वो सुना होगा ना पॉलिटी में जब आप पढ़ते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव में क्या होता है, इन्फ्लिक्टिंग और कंसर्न विद पनिशमेंट। मतलब क्या है कि प्रिवेंटिव में क्या होता है कि जब पनिशमेंट मिलती है तो उसमें क्या होता है कि इसलिए मिलती है क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता है कि उनको लगता है कि बाद में कोई क्राइम कमिट कर सकता है दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट इसमें क्या होता है, इसमें उसने किया है, ठीक है, प्यूनिटिव। सो पीनल, समथिंग पीनल, डिसिप्लिनरी, ठीक है, पेनिटेंशियरी। सो दीज थिंग्स आर हियर। द कोर्ट टुक प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट डिजर्टर्स, मतलब उसके अंदर पीनल लॉ के तहत जितने भी जो उसके अंदर लेने चाहिए थे, जो एक्शंस लेने चाहिए थे कोर्ट को, उसने लिए, ठीक है, उन्होंने लिए। द कोर्ट टुक प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट डिजर्टर्स, ओके। देन क्वैरुलस। क्वैरुलस मतलब क्या होता है, गिवन टू फॉल्ट फाइंडिंग एंड कंप्लेनिंग, ठीक है। तो मतलब समवन हु इज लाइक फॉल्ट फाइंडिंग एंड कंप्लेनिंग, ठीक है। तो फ्रेटफुल, वाइनिंग, कैप्शियस, कापिंग, ये सारे वर्ड्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको इन सबको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना, ठीक है। हर क्वैरुलस नेचर स्ट्रेंज्ड मैनी पीपल, मतलब उसका जो फॉल्ट फाइंडिंग और कंप्लेनिंग नेचर है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, हर क्वैरुलस नेचर स्ट्रेंज्ड मैनी पीपल, मतलब क्या है, उसका फॉल्ट फाइंडिंग एंड कंप्लेनिंग नेचर वो क्या करता है, वो उसको ना काफ़ी लोगों से स्ट्रेंज कर देता है, मतलब क्या है, उसको एलिनेटेड कर देता है, उसको अलग कर देता है। मतलब इफ़ यू आर सपोज दैट यू आर फाइंडिंग फॉल्ट इन समवन, ठीक है, आप उसे कंप्लेन कर रहे हो दैट यू आर नॉट गुड एट दिस, ठीक है। तो वो लड़की आपसे थोड़ा एलिनेटेड होने लगेगी, ठीक है, लड़की लड़का हो एवर ही इज, शी इज़, ठीक है। तो वो स्ट्रेंज फील करने लगेगा, एलिनेटेड, कि शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेम प्रॉब्लम ऑफ माइंड, ओके, ठीक है। तो दिस इज़ अ थिंग हियर। एंड देन क्विक्सोटिक मतलब क्या होता है, क्विक्सोटिक, एक्स्ट्रा वैजेंटली रोमांटिक और आइडियलिस्टिक, हाईली इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और आइडियलिस्टिक हो, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल हो चीज़ों को लेकर, उसे बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूरोपियन सोसाइटी होती थी, तो उनमें क्या होता था, उनके जो आइडियाज़ थे वो ऑर्थोडॉक्सी की तरफ ज़्यादा टिल्टेड रहते थे, तो वो विजनरी, सॉरी, या विजनरी, फैंटास्टिक। सो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ओके। द कंपनी वाज सेलिंग अ क्विक्सोटिक स्कीम दैट कैन नेवर, मतलब कंपनी ऐसा आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल स्कीम सेल कर रही थी, जो कि कभी भी सच नहीं हो सकता था, दैट कैन नेवर मटीरियलाइज, ओके, ओके। देन द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट वर्ड इज रेज। रेज मीन्स क्या होता है, रेज मीन्स होता है टू टीयर डाउन कम्प्लीटली, ठीक है। तो मतलब आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए हो, रेज मतलब डिस्ट्रॉयड टोटली, लेवल, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, विलेजेस वर रेज्ड टू द ग्राउंड ड्यू टू द साइक्लोन, साइक्लोन की वजह से विलेजेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट टर्म रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट मतलब क्या होता है, टू रीइंस्टेट इन अ ब्रीफ कंसाइज फॉर्म, टू सम अप, ठीक है। कंसाइज फॉर्म मतलब कोई चीज़ आप कंसाइज करते हो तो क्या करते हो, आप उसको बड़े से सेंटेंस को ब्रीफ में कर देते हो, छोटा कर देते हो, ठीक है, ब्रीफ। तो कंसाइज फॉर्म जो होता है, सम अप करना, ओवरऑल, मतलब आप कोई बात बता रहे थे काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग, उसके बाद किसी और ने आपकी सेम बात को रिपीट किया, लेकिन उसने ब्रीफ में बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, उसको उसने ब्रीफ करके टू सम अप उसने बता दिया, ठीक है। तो वो होता है समराइज करना, रीआइटरेट, रिव्यू, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। सो ही रिकैपिटुलेटेड द मेन आइडियाज़ इन ब्रीफ, ठीक है, जो मेन आइडियाज़ थे उसको उसने ब्रीफ में समझा दिया, कंसाइज फॉर्म में, ओके। देन नेक्स्ट वर्ड इज रिकम्बेंट। रिकम्बेंट मतलब क्या होता है, लाइंग डाउन, मतलब मुड़ा हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा बेंड डाउन, बेंड डाउन जो होता है लीनिंग बैक और डाउन, ठीक है, जो थोड़ा सा, जैसे आपने पढ़ा होगा माउंटेन्स जो होते हैं, तो पहले सिमेट्रिकल, फिर थोड़ा एसिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, फिर ऐसे लाई डाउन करने लगता है, ठीक है, नैपी आता है लास्ट में, ये वाला जो होता है स्टेज, इसको रिकम्बेंट, थोड़ा सा मुड़ा होता है, ठीक है, तो ये रिकम्बेंट होता है। रेक्लाइनिंग इज कॉल्ड प्रोन, प्रोन समथिंग प्रोन टू, लाइक प्रोन टू आपको पता है ना कि वल्नरेबल है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, प्रोन टू समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, तो व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस ही वाज रेस्टिंग इन रिकम्बेंट पोजीशन, मतलब जब मैंने उसके हाउस को विजिट किया तो वो आराम से सो रहा था लीनिंग बैक, रिकम्बेंट पोजीशन में वो रेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो मतलब थोड़ा, या तो आप चेयर पे बैठ के आराम से सो रहे हो, या थोड़ा सा सोफे पे कहीं भी सो रहे हो, तो जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो आराम से लाइक रिकम्बेंट पोजीशन में वो रेस्ट कर रहा था, ओके।
देन वी हैव रिडोलेंट। रिडोलेंट मतलब क्या होता है? फ्रैग्रेंट, रेमिनिसेंट ऑफ। फ्रैग्रेंट मतलब पता है आपको? परफ्यूम जो होता है उसको बोलते हैं ना, परफ्यूम सेंट, ठीक है। रेमिनिसेंट ऑफ, परफ्यूम्ड। एब्रोजियल, इट्स ऑल्सो अ गुड वर्ड हियर। एरोमेटिक, एरोमा, एरोमेटिक, ठीक है। तो ये सब सेंट के लिए यूज़ होते हैं। सो द चर्च वॉज ओल्ड एंड रिडोलेंट ऑफ इंसेंस। मतलब चर्च पुराना था लेकिन जो उसकी फ्रैग्रेंस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो भरी हुई थी किससे? इंसेंस। इंसेंस मीन्स क्या होता है? प्रोड्यूसेस स्वीट स्मेल। मतलब आपने अगरबत्ती देखी होगी ना, अगरबत्ती जो होती है जो आप यूज़ करते हो घर में, तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना वो इंसेंस में हो जाएंगी। बिकॉज ये क्या है? ये एक स्वीट स्मेल प्रोवाइड करा रही है। कहाँ पर? पर्टिकुलरली इन द रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है। सो रिलीजियस पर्पजेस के लिए जब इसको जलाया जाता है तो ये एक स्वीट स्मेल प्रोवाइड कराती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो द चर्च वॉज ओल्ड एंड रिडोलेंट ऑफ इंसेंस। इंसेंस मतलब आप समझ गए, ठीक है। रिडोलेंट मतलब आप समझ गए सेंट होता है, ठीक है। इंसेंस मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स गुड स्मेल, ओके ओके। देन कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मतलब क्या होता है? चेंजिंग वंस माइंड क्विकली एंड ऑफन। मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग को, लाइक आपका दिमाग ना किसी एक चीज़ पर स्थिर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो? आप अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आप उस पर स्टिक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में जो चीज़ें सोच रहे हो आप उसे बार बार चेंज कर रहे हो, उसे बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके कुछ सिनोनिम्स हो गए। फिकल। फिकल होता है, ये आई थिंक PYQs भी रह चुके हैं सीरीज के, तो ये इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो PYQs रह चुके हैं, ठीक है। चेंजेबल हो गया। इराटिक। इराटिक देखो, एक इरोटिक होता है। इरोटिक लाइक वो खराब चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में होता है। इराटिक। इराटिक इज एग्जाम्पल ऑफ कैप्रिशियस, लाइक हु इज चेंजिंग वंस माइंड क्विकली और फिर फिटफुल हो गया, ठीक है। अ कैप्रिशियस पर्सन, अनडिपेंडेबल इन मूड और टेम्पर। मतलब ऐसा आदमी जो बार बार अपना मूड चेंज कर रहा है, वो किसी भी मूड और टेम्पर पे अनडिपेंडेबल होगा, ठीक है। तो मतलब वो फिक्स नहीं रह सकता किसी एक चीज़ पर, ये हो रहा है। देन कैस्टिगेट। कैस्टिगेट मतलब क्या होता है? टू पनिश और क्रिटिसाइज सीवियरली। मतलब या तो आप पनिश कर रहे हो या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो सीवियरली। मतलब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहे हो, कैस्टिगेट करना। अब इसका सिनोनिम्स क्या है? रिप्रूफ, अपग्रेड एंड रेप्रीमांड। रेप्रीमांड भी होता है इसमें, ओके। सो ही वॉज कैस्टिगेटेड फॉर यूजिंग इम्प्रॉपर लैंग्वेज, ठीक है। तो वो उसको पनिश, ही वॉज पनिश्ड। कैस्टिगेटेड मतलब हो जाएगा पनिश। पनिश फॉर यूजिंग इम्प्रॉपर लैंग्वेज, तो उसने ठीक से लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया, इम्प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ किया, दैट्स वाई ही वॉज पनिश्ड, ओके। देन चिकैनरी। चिकैनरी मतलब क्या होता है? ट्रिकरी, डिसेप्शन, धोखा देना, ठीक है। ट्रिकरी, ट्रिक करना, धोखा देना, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो धोखेबाज होते होंगे, तो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो चिकैनरी, ठीक है। आप लोग सभी यूज़ कर सकते हो, आपकी फ्रेंड्स होंगी, ठीक है। तो वो सब, ओके। डुप्लीसिटी, क्राफ्ट, सबटरफ्यूज। तो इट्स ऑल्सो अ वेरी लाइक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। यूजुअली डिसऑनेस्ट पर्सन, जो सीक्रेटिव होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। ही प्रैक्टिस्ड चिकनरी इन ऑल हिज शेडी डीलिंग्स। तो उसने क्या किया? उसने हर अपनी जितनी भी उसने शेडी डीलिंग्स, जितनी भी उसने डीलिंग्स की है ना, उसमें उसने डिसेप्शन किया है, धोखा दिया है सबको, उसने प्रैक्टिस किया चिकनरी, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग। देन क्लैमरस। क्लैमरस मतलब क्या होता है? लाउड एंड नॉइजी। लाउड एंड नॉइजी आप समझ रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा ऐसी चीज़ें, ओके। वो सिर्फ फेरिस मतलब भी यही होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्स्ट्रे, पेरिस, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ब्लेटेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। देन वी हैव एग्जाम्पल, अ क्लैमरस आउटबर्स्ट फ्रॉम द क्राउड आउटसाइड, ओके ओके। देन क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या होता है? सीक्रेट, स्टेल्थी, लाइक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, समथिंग सीक्रेटिव, ओके। तो वो होता है। अब यहाँ पे क्या है? ये सुपरस्टिशियस, सॉरी सुपरस्टिशियस ना, सेरेप्टिशियस, ओके। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। फर्टिव। फर्टिव हो गया कोवर्ट, मतलब ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई हैं, छुपाया हुआ गया। क्लैंडेस्टाइन, उसको क्लैंडेस्टाइन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, अ क्लैंडेस्टाइन मीटिंग नोन ओनली टू अ फ्यू। मतलब ऐसी मीटिंग जो सीक्रेटिव होनी थी वो केवल कुछ ही लोगों को पता है, ठीक है, ओके। देन ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब क्या होता है? ऑल पावरफुल, लाइक समवन हु इज इनविंसिबल, ऑलमाइटी, ऑटोक्रेटिक, वो ऑल पावरफुल होता है, ठीक है। एंड ओमनी पोटेंट डेस्पो। डेस्पो मतलब क्या होता है? डेस्पॉट, ओके, डेस्पॉट। रूलर। रूलर यूजेस ग्रेट पावर इन अ क्रूअल वे। यूजुअली ये ऐसे रूलर्स होते हैं जो मोनार्क होते हैं, जैसे मोनार्क आपने देखा होगा हिस्ट्री में, अगर आप पढ़ते हो बिल्कुल, तो वहाँ पर मोनार्क्स होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लाइक सारी पावर उन्हीं के पास होती थी, और वो जो भी उनकी पॉलिसीज़ रहती थी उसमें वो हमेशा क्रूअल तरीके से स्लेव्स के साथ पेश आते थे, नॉर्मल जनता के साथ वो वैसे ही पेश आते थे, तो उनको बोलेंगे ओमनीपोटेंट, ठीक है, ओके। सो दे आर ऑल पावरफुल एंड यूजिंग देयर पावर इन अ क्रूअल वे, ओके। देन हो गया हमारे पास फोर्थ राइटनेस। फोर्थ राइटनेस मतलब क्या होता है? डायरेक्टनेस एंड ऑनेस्टी इन स्पीच, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइक आप जो भी बोल रहे हो एकदम सच बोल रहे हो, एकदम डायरेक्टली बोल रहे हो,
ऑनेस्टी है आपके स्पीच में। देन सिनोनिम्स हो जाएगा आउट स्पोकनेस एंड कैंडर, ठीक है। आउट स्पोकनेस मतलब जो भी है सही है, कैंडर मतलब भी वही होता है। हिज फोर्थ राइटनेस इन मीटिंग इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, तो उसका जो एक ऑनेस्टी वाली और डायरेक्टली बोलने की जो आदत है ना, वो सभी अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, ओके। देन रेप्रीमांड, डांट फटकार आपने सुनी होगी ना, तो आपके टीचर्स आपको डांटते हैं तो वो फटकार रेप्रीमांडेड, तो यू आर रेप्रीमांडेड बाय योर टीचर, ऐसे हो जाएगा। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है। इसका हो जाएगा रिब्यूक एंड एडमोनिशन, ये दोनों इसको सिनोनिम्स हो गए। एंड देन एग्जाम्पल हो जाएगा द ऑफिसर रिसीव्ड अ रेप्रीमांड फॉर हिज मिसकंडक्ट, तो किसी ऑफिसर ने किसी के साथ, किसी पॉलिटिशियन के साथ मिसकंडक्ट कर लिया, वैसे तो मोस्टली पॉलिटिशियंस ही करते हैं, बट द फैक्ट इज ऑफिसर को रेप्रीमांड किया जाएगा बिकॉज उनकी अथॉरिटी जो है वो 5 साल के लिए उनसे छोटी होती है, जब वो 5 साल के लिए होते हैं MP MLA व्हाटएवर, ओके। सो द ऑफिसर रिसीव्ड अ रेप्रीमांड फॉर हिज मिसकंडक्ट, तो अपने मिसबिहेवियर के लिए ऑफिसर को डांट फटकार लगाई थी, ओके। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, सेंसिबल एंड केयरफुल वाइल मेकिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कोई एडजस्टमेंट कर रहे हो, उस टाइम आप काफ़ी केयरफुली और सेंसिबल होकर सोच रहे हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। सो केयरफुल एंड प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, लाइक ऐसे, ठीक है, इन वंस स्पीच एंड एक्शंस। सो ही इज़ प्रूडेंट, टैक्टफुल, शी वॉज डिस्क्रीट अबाउट हर पर्सनल लाइफ, तो अपनी लाइफ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा केयरफुल एंड सेंसिबल है, ठीक है, ओके। ओके, सो आप लोग भी काफ़ी अपनी लाइफ के लिए सेंसिबल हो एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर, ठीक है, यू वाचिंग दीज वीडियोस, ओके। तो आप अपने जो लाइफ के इंपॉर्टेंट आवर्स हैं वो पढ़ाई में ही लगाओ, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट इन फ्यूचर, ओके। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ फैमिश्ड, फैमिश्ड मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रैवेनस, रैवेनस एंड स्टार्विंग, स्टार्विंग तो पता है, रैवेनस नहीं पता था, तो आप इसको प्लीज़ लिख लेना, कहीं पर लिख लेना, ठीक है। नहीं तो इफ़ यू वांट द PDFs, ओके, सो join my Telegram channel. I will provide the link in the description of this video, okay. आफ्टर द हाइक दे वर ऑल फैमिस्ड, ठीक है, तो एक्सट्रीमली हैमली है, तो हाइक के बाद, हाइक मतलब हाइकिंग करना ना, आप माउंटेन पे कहीं हाइकिंग होता है ना, आपको पता होगा। सो दे वर ऑल फैमिस्ड, तो उन सबको भूख लग गई, एक्सट्रीमली हंग्री। गिम क्रैक मतलब क्या होता है, चीप एंड शोवी, तो समथिंग विच इज़ चीप बट वो शोवी ज़्यादा है, ठीक है। तो टॉड्री भी इसी का मतलब होता है, गॉडी भी होता है, मतलब शोवी है बट शोवी है, देखने लायक है, शोवी मतलब दिखाना, शो करना, एंड चीप एंड ऑफ पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी भी है। द मार्केट वॉज फुल ऑफ गिम क्रैक ऑर्नामेंट्स, मतलब ऐसे ऑर्नामेंट्स जो चीप थे, जो केवल शोवी, मतलब होता नहीं कि आप गोल्ड खरीदने की जगह, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ चीज़ें जो खरीद के आती हैं औरतें, लाइक बिकॉज दैट इज़ चीप, ओके। सो दे कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग मल्टीपल टाइम्स विदाउट एनी फियर कि उनका चोरी हो जाएगा, खो जाएगा, ये सारी चीज़ें, ओके। देन इंसिपिड, इंसिपिड क्या है, लैकिंग फ्लेवर और इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि डल, ऐसी चीज़ें जो आप फ्लेवर जिसमें आप इंटरेस्ट खो रहे हो उसको बोलते हैं इंसिपिड। अब इंसिपिड में ब्लैंड हो जाएगा, डल हो जाएगा, ब्लैंड याद रखना, ठीक है। द मूवी वॉज इंसिपिड एंड अनएंगेजिंग, मतलब मूवी बिल्कुल भी इंटरेस्टफुल नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो अनएंगेजिंग थी, मतलब मज़ा नहीं आया मूवी देख के, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। अब इंसीडियस मतलब क्या होता है, प्रोसीडिंग इन ग्रेजुअल सटल बट विथ हार्मफुल इफेक्ट्स, स्टेल्थी एंड ट्रेचरस, मतलब समझ रहे हो आप ना, मतलब ग्रेजुअली और सटल वे में प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। स्टेल्थी इसका होता है एंड ट्रेचरस, ट्रेचरस मतलब धोखा देना, लाइक समथिंग लाइक दैट, ओके। द डिजीज हैज़ एन इंसीडियस ऑनसेट, इंसीडियस मतलब क्या है, ग्रेजुअली वो चीज़ हो रही है, ठीक है, ग्रेजुअली हो रही है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो हो जाएगी तो आपको अचानक से पता चलेगा और फिर आपका कोई क्योर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर डिजीज़ के बारे में यही बात हो रही है, मतलब सिम्टम्स ऐसे थे कि वो बहुत ही धीरे धीरे शो हुए, जिसकी वजह से ये फिगर आउट करना मुश्किल था कि ये डिजीज़ हुई कब, मतलब स्टार्ट कब हुई है, तो एक्चुअली बिगैन व्हेन इट एक्चुअली बिगैन, ये उनको पता नहीं चला, ओके। देन एसर्बिक, एसर्बिक मतलब क्या होता है, शार्प एंड फोर्थ राइट, मतलब समवन इज शार्प एंड फोर्थ राइट, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक दैट। बिटर एंड कॉस्टिक, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा लाइक synonyms। एंड देन हमारे पास हैं इसके एग्जांपल्स, हिज एसर्बिक कमेंट्स ऑफेंडेड मैनी पीपल, मतलब शार्प एंड फोर्थ राइट, जब भी आप सीधी बातें करोगे तो लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप वो बोलते हो जो आपके दिमाग में मन में होता है, ठीक है। जब आप घुमा फिरा के बातें करते हो ना, लोगों की चापलूसी करना, लोगों को अपनी चापलूसी करवाना पसंद है, तो अगर उनकी तारीफ़ करोगे आप तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होंगे, तो वही है ना, एसर्बिक कमेंट्स जो है वो ऑफेंडेड मैनी पीपल, तो आप शार्प एंड बिटर हो, थोड़ा सा सामने बोलते रहो तो वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएंगी, तो यही है यहाँ पर। Okay, then we have next word, astute. Astute means होता है having or showing an ability to accurately assess situation, मतलब कोई सिचुएशन है उसको एक्यूरेटली असेस करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। समवन हु इज श्रूड, श्रूड मतलब लाइक यू कैन यूज इट फॉर प्रूडेंट पीपल, लाइक बुद्धिमान, श्रूड काफ़ी
तेज है दिमाग से, परसेप्टिव, ठीक है। ओके, एन एस्ट्यूट इन्वेस्टर कैन एंटिसिपेट मार्केट ट्रेंड्स, मतलब एक बुद्धिमान, एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो एंटिसिपेट कर सकता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो वो उसको कब स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने कब नहीं लगाने वो एंटिसिपेट कर सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ओके, देन डिस्पैरिट, डिस्पैरिट मतलब क्या होता है, एसेंशियली डिफरेंट इन काइंड, मतलब क्या है, डिसिमिलर और अनलाइक, मतलब डिफरेंट है थोड़ा, डिसिमिलर है, अनलाइक, सेम चीज़ें नहीं है, सेम नहीं है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है, द टू कल्चर्स वर डिस्पैरिट इन मैनी वेज, दो कल्चर हैं वो काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी सारे तरीकों में, काफ़ी सारे मायनों में अलग है, ठीक है, ये होता है। डिसाइफर मतलब आपको पता होगा, किसी चीज़ को डिकोड करना, इंटरप्रेट करना, टू मेक सेंस ऑफ, ओके, इंटरप्रेट। जैसे आपको पता होगा जो कॉइन्स हैं, पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं, जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो एंशियंट टाइम्स के हैं, वो दे आर येट टू बी डिसाइफर्ड, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता उनको बोलते हैं डिसाइफर करना, अदरवाइज हम डिस्कवर बोलते हैं ना। तो डिसाइफर मतलब कुछ नहीं पता है तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, डिसाइफर करना है हमें। ओके, कैन यू डिसाइफर दिस हैंड रिटन नोट, तो आप इस हैंड रिटन नोट को डिसाइफर कर सकते हो, पता लगा सकते हो क्या लिखा है इसमें। फ्लोरिड मतलब क्या होता है, हैविंग अ रेड और फ्लश्ड कॉम्प्लेक्शन एलैबोरेटली इंट्रिकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि लाइक रेड एंड फ्लश्ड कॉम्प्लेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ें बनाई गई हैं एलैबोरेटली, वो अच्छे से काफ़ी अच्छे पैटर्न्स हैं वहाँ पर। तो अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप देख लो सिनोनिम्स क्या हैं, ऑर्नेट एंड फ्लैम्बॉयंट। ओके, द फ्लोरिड आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग वॉज ब्रेथटेकिंग, अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, एलैबोरेटली जो अच्छे से जो डिज़ाइन, इंट्रिकेट डिज़ाइंस जो वहाँ पर बनी है आर्किटेक्चर में बिल्डिंग की, वो ब्रेथ टेकिंग है, मतलब दैट इज़ ऑसम। ओके, ओके, देन इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल मतलब क्या होता है, नॉट एबल टू बी डिनाइड और डिस्प्यूटेड, मतलब जिस चीज़ को आप मना नहीं कर सकते या फिर डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, जो डिस्प्यूटेड नहीं हो सकता उसको बोलते हैं समथिंग विच इज़ अनक्वेश्चनेबल एंड अनडिस्प्यूट इनडिस्प्यूटेबल। ओके, ओके, सो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल, द एविडेंस प्रेजेंटेड वॉज इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, मतलब जो एविडेंस उन्होंने शो किया वो उस पर बात ही नहीं करो आप, उसको डिनाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो दैट इज़ अनक्वेश्चनेबल। फुलसम मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री और फ्लैटरिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, मतलब आप किसी को बहुत ज़्यादा मस्का लगा रहे हो लाइक दैट, ओके, फ्लैटरिंग कर रहे हो आप, ठीक है, टू एन एक्सेसिव डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव, एक्सेसिव और ओवरडन हो गया। शी वॉज एम्बेरस्ड बाय द फुलसम प्रेज, मतलब किसी ने मतलब लाइक शी वॉज एम्बेरस्ड, वो एम्बेरस्ड हो गई बाय फुलसम प्रेज, जो ये फालतू की फ्लैटरिंग वाली जो प्रेज होती है उनके थ्रू, तो जो ये फालतू में मस्का लगाने वाली जो चीज़ें थी उसकी वजह से वो एम्बेरस्ड हो गई। ओके, क्वेयर मतलब क्या होता है, क्वेयर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, स्ट्रेंज एंड ऑड। ओके, सो समथिंग विच इज़ अनयूजुअल एंड पेक्यूलियर, विचित्र चीज़ें, ठीक है, उनको बोलते हैं, स्ट्रेंज है, विचित्र है। ओके, सो देयर समथिंग क्वेयर अबाउट दैट ओल्ड हाउस, तो वो जो पुराना घर है ना उसके बारे में कुछ विचित्र है, ठीक है। ओके, फ्लाउट मतलब क्या होता है, टू ओपनली डिसरिगार्ड, मतलब क्या, डिफाई करना, डिसऑबे करना। सो मैनी मोटर साइकिलिस्ट फ्लाउट द ट्रैफिक और लॉज, ठीक है, तो उन्होंने डिफाई किया, डिसरिगार्ड किया, मतलब ठीक से फॉलो नहीं किया जो ट्रैफिक लॉज है उनको। रग्ड मतलब क्या होता है, मैं क्विकली गो थ्रू करती हूँ बिकॉज देयर आर सो मेनी वर्ड्स, ओके, 120 वर्ड्स आई टुक, ओके, एंड प्लीज़ पूरा वीडियो आप देखना एंड टेल मी हाउ मच यू आर लाइकिंग द वीडियो। ओके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर कर देना। ओके, देन रग्ड मतलब क्या होता है, हैविंग अ रफ अनइवन सर्फेस, मतलब रफ सर्फेस है उसको बोलते हैं रफ अनइवन सर्फेस। द हाइकर्स नेविगेटेड द रग टेरेन, ठीक है, टेरेन मतलब समझ रहे हो ना, जो ये टेरेन मतलब थोड़ा जो ऊपर चढ़ने वाला, तो माउंटेनियस रीजन में टेरेन होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर ऐसे रहेगी, ठीक है, जैसे सपोज दैट ये सीढ़ी टाइप में होता है, थोड़ा ऊपर ऊपर करके एरियाज, ठीक है, जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है उसको बोलते हैं टेरेन एरियाज, तो ऐसे ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर जाते हैं। अब टी कल्टिवेशन ये सारी चीज़ें टेरेन पे होती है, ठीक है, तो बोलते हैं हाइगर्स नेविगेटेड द रैक टेरेन। ओके, सॉलिडारिटी की अगर मैं बात करूँ तो यूनिटी और एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटी की बात हो रही है, सॉलिडारिटी मतलब यूनिटी, एकता, कोहेजन, साथ में मिलजुल कर रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। द वर्कर्स शोड सॉलिडारिटी ड्यूरिंग द स्ट्राइक, मतलब सारे वर्कर्स ने मिलकर सॉलिडारिटी दिखाई, एकता दिखाई स्ट्राइक के दौरान, ठीक है। एक्टिवेट मतलब क्या होता है, टू कॉज टू ऑपरेट, ठीक है, एक्टिवेट करना, एक्चुएट मतलब होता है एक्टिवेट करना, मोटिवेट करना, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको एक्चुएट बोलते हैं। द पंप इज़ एक्चुएटेड बाय द विंड मिल, तो विंड मिल की जो पंप जो है एक्टिवेटेड हुआ बाय द विंड मिल, ठीक है, सो दिस थिंग, ये सब हो चुका है। ओके, ये सारे सेंटेंसेस हमने कवर किया है एंड देन वी हैव या ऑस्ट्रोसाइज, ऑस्ट्रोसाइज मतलब क्या होता है, टू एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, मतलब आपको निकाल दिया गया है फ्रॉम सोसाइटी और ग्रुप, ठीक है, शन, एक्सक्लूड,
ठीक है, इसका होता है सिनोनिम्स। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो ही वॉज ऑस्ट्रोसाइज्ड बाय हिज पीयर्स फॉर हिज बिलीफ, ठीक है, तो उनके जो दोस्तों ने ही, उस पर्टिकुलर आदमी के दोस्तों ने ही उसको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया है, ग्रुप से, ठीक है। तो आप 4-5 फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो आपका एक फ्रेंड जो है थोड़ा कमज़ोर हो, या फिर हो सकता है उसमें आपको लगे कि ही इज़ नॉट सिनोनिमस विद अस, तो आप क्या करोगे, उसको ऑस्ट्रोसाइज कर दोगे ग्रुप से कि ठीक है, इससे बातें मत शेयर करना, इज़ लाइक शोवी ऑफ और अनफ्रेंडली नेचर, जो भी है। पेनासिया मतलब क्या होता है, सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम, एक तरह का औषधि होता है ये, आप कह सकते हो क्योर होता है, क्योर ऑल यूनिवर्सल रेमेडी, मतलब प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स की एक सोल्यूशन जो होता है उसको पेनासिया बोलते हैं। देयर पेनासिया फॉर द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक वोज, ठीक है, तो वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कोई एक पेनासिया, एक सोल्यूशन है। पेंसिव मतलब क्या है, पेंसिव मतलब एंगेज्ड इन डीप और सीरियस थॉट, मतलब आप बहुत गहरे सोच में डूबे हुए हो, उसको बोलते हैं, ठीक है, थॉटफुल हो, रिफ्लेक्टिव। शी सैट बाय द विंडो लुकिंग पेंसिव, मतलब वो विंडो के बगल में बैठ गई और ऐसे बहुत गहरे थॉट में वो खोई हुई थी, कुछ सोच रही थी। ओके, सो दिस इज थिंग। अब क्या है, पेडागॉजिकल, पेडागॉजिकल मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू टीचिंग मेथड्स, ठीक है, पढ़ाई वाली जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं पढ़ाने, जो आप लाइक पेडागॉगी, आपको पता होगा पेडागॉगी, तो टीचिंग से, द स्टडी ऑफ टीचिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। देन एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोफेसर्स पेडागॉजिकल अप्रोच वॉज इनोवेटिव एंड इफेक्टिव, जो प्रोफेसर की जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथड है, वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव एंड इफेक्टिव है। ओके, देन सिमेंटिक, सिमेंटिक मतलब क्या होता है, पर्टेनिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड, पर्टेनिंग टू मतलब होता है रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ओके, सो जो लिंग्विस्टिक हो गया, इंटरप्रेटेटिव हो गया, इसको सिमेंटिक बोलते हैं। द सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट रिवील्ड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, मतलब क्या है कि जो लाइक सिमेंटिक, काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रिटेटिव जो एनालिसिस होती है टेक्स्ट की, उसने काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशंस को रिवील किया, ठीक है। ओके, देन लेग्मेटिक, आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ करेक्ट मी, बट you know this is not pronunciation is not going to be important for you. What is important, just knowing the meaning of the words. Okay, having an unemotional and calm disposition, ठीक है, तो अनइमोशनल, आप काम हो, काफ़ी ज़्यादा शांत हो, और अनइमोशनल हो किसी सिचुएशन को लेकर, तो वो होता है फ्लैगमेटिक जो भी होगा। ओके, कंपोज्ड एंड अनफ्लैपेबल, इसके जो है ये दोनों होते हैं synonyms. And then despite the chaos she remained phlegmatic and focused, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा chaos और शराबे के बाद भी she remained phlegmatic and focused, मतलब इतनी सारी चीज़ों के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा phlegmatic focused लग रही थी, मतलब अनइमोशनल काम लग रही थी, ठीक है। ओके, effrontery मतलब क्या होता है, effrontery, ओके, इंसॉलेंट और impertinent behavior, मतलब ऐसा बिहेवियर जो उचित नहीं है, impertinent है, ठीक है, इंसॉलेंट है, उसको बोलते हैं। ऑडेसिटी मतलब हिम्मत, इतनी ऑडेसिटी, इम्प्यूडेंस, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं है, इम्पर्टिनेंट है। ओके, सो ही हैड द एफ्रेंट्री टू द चैलेंज द मैनेजर्स डिसीजन ओपनली, मतलब उसके अंदर इतनी ऑडेसिटी थी, इतनी हिम्मत थी कि उसने क्या किया, चैलेंज किया मैनेजर के डिसीजन को ओपनली, ठीक है। देन प्रीमोनिशन मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, मतलब आप पहले से ही सोच रहे हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आपको कि ऐसा होने वाला है, उसको बोलते हैं प्रीमोनिशन। फॉर वार्निंग इसको बोलते हैं, एंड प्रेजेंटिमेंट बोलते हैं। ओके, शी हैड अ प्रीमोनिशन दैट द जर्नी वुड बी डेंजरस, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि जर्नी जो है ये खतरनाक होने वाली है, जो उसकी यात्रा है। ओके, रेटिसेंस मतलब क्या होता है, आई थिंक ये पढ़ा है हमने, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजर्व्ड। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व होकर रहना, उसको रेटिसेंस बोलते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट काइंड के हो, तो आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होकर रहते हो, तो उसको आप बोल सकते हो, माई पर्सनैलिटी इज़ अ लिटिल बिट लाइक रेटिसेंस। ओके, सो ये रेस्ट्रेंट हो गया, रिलैक्टेंस इसको बोलते हैं। हिज रेटिसेंस मेड इट डिफिकल्ट टू गॉज हिज ट्रू फीलिंग्स, तो जो उसकी छुपाने और रिजर्व रहने की आदत है, वो उसकी ट्रू फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देती, इसका मतलब यही है, ठीक है। बैनल, बैनल मतलब क्या होता है, सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग, ठीक है, तो ओरिजिनलिटी बिल्कुल उसके अंदर वो ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वो ओरिजिनल बातें शेयर नहीं करती, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है अपने बारे में, बट एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग, एंड दैट्स व्हाई शी इज़ बोरिंग। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द मूवीज प्लॉट वॉज बैनल एंड प्रिडिक्टेबल, मतलब वही यार, हीरो है हीरोइन है, ये दोनों मिल जाएंगे, विलन मर जाएगा, ठीक है, तो ये जो स्टोरीज होती है ना, लोगों को पसंद नहीं आती। धीरे धीरे आप क्या चाहते हो, आपको दिखाई जाए जो हिस्टोरिकल चीज़ है, हिस्टोरिकल, ठीक है, वो मूवीज़ हो गई, और ऐसी चीज़ें जहाँ पर विलन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, बोरिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ट्राइट हो जाएगा एंड हैकनेड हो जाएगा, तो ये सब आप याद रखना। फ्रूगल मतलब क्या होता है, स्पारिंग और इकोनॉमिकल विद रिगार्ड टू मनी और फूड, ठीक है, तो मतलब क्या है, इकोनॉमिकल विद रिगार्ड टू मनी और फूड,
खाने और पैसों की चीज़ों को लेकर एस्पायरिंग इकोनॉमिकल होना उसको बोलते हैं फ्रूगल। सो यहाँ पर एग्जांपल के साथ में समझते हैं, दे लिव्ड अ फ्रूगल लाइफस्टाइल टू सेव मनी फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। पैसे बचाने के लिए उन्होंने जो है एक लाइक फ्रूगल लाइफ, अच्छी लाइफ नहीं, मतलब पैसे और खाने की तंगी की वजह से उन्होंने पैसे बचाने के लिए अपने चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए उन्हें जो भी किया ये सारी चीज़ें। ओके, क्वैगमायर मतलब क्या होता है, अ सॉफ्ट बॉगी एरिया ऑफ लैंड, अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, सॉफ्ट बॉगी एरिया। ओके, यहाँ पर देखते हैं मोरस एंड प्रेडिकामेंट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल से समझते हैं, द प्रोजेक्ट बिकेम द क्वैगमायर ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशन। मतलब क्या, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गया, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गया वो प्रोजेक्ट, बिकॉज बिकेम द प्रोजेक्ट बिकेम अ क्वैगमायर ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके। सैलिरिटी मतलब क्या होता है, स्विफ्टनेस ऑफ मोमेंट, देयर सो मेनी वर्ड्स। ओके ओके, सैलिरिटी मतलब क्या होता है, स्पीड, रैपिडिटी। स्पीड क्या है, स्विफ्टनेस क्या है मोमेंट में, वो होता है। द सैलिरिटी ऑफ द सेलिब्रिटी मत समझ लेना आप, सैलिरिटी होता है सैलिरिटी ऑफ द रिस्पॉन्स टीम प्रिवेंटेड फर्दर डैमेज। ठीक है, तो जो उनकी रैपिडिटी थी रिस्पॉन्स की, मतलब जल्दी अगर आप रिस्पॉन्स करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें क्योर करी जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता चल जाए कि डिज़ास्टर होने वाला है, मतलब फ्लड आने वाला है, तो वहाँ से जो एरियाज़ होते हैं वहाँ से लोगों को मूव करा दोगे आप, तो फिर जो डैमेज है वो कम हो जाएगा ना। तो वही द सैलिडिटी ऑफ द रिस्पॉन्स टीम प्रिवेंटेड फर्दर डैमेज। ठीक है, तो जो उनकी स्विफ्टनेस है मोमेंट की, जो उनकी रैपिडिटी है, जिस तरह से वो काम करते हैं जल्दी जल्दी, उसकी वजह से फर्दर डैमेज नहीं हुआ। ओके, देन रेप्राइजल मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब क्या होता है, आप रिटेलिएट कर रहे हो, मतलब जो बदला, इसको बदला नहीं बोलेंगे, रिटेलिएट मतलब जवाब देना, लाइक रिटेलिएशन। ठीक है, तो आप पलट के जवाब दे रहे हो, पलट के कुछ कर रहे हो। रिटेलिएशन, रेवेंज, रेवेंज बदला लेना। ठीक है, ओके। द मिलिट्री लॉन्च्ड अ रेप्राइजल अगेंस्ट द इंसर्जेंट्स। तो मतलब इंसर्जेंट्स ने जो भी किया है उसके अगेंस्ट में मिलिट्री ने भी एक रिटेलिएशन का सोच लिया है, रिटेलिएशन के लिए लॉन्च किया मिलिट्री। ओके, सो मिलिट्री रेप्राइजल। ओके, सो या कॉन्जेनाइटल मतलब क्या है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो बचपन से ही जो आपके अंदर होता है, बचपन से जब आप पैदा होते हो तब से, इनबॉर्न एंड नेट से जो होता है वो सारी चीज़ें कॉन्जेनाइटल होती हैं। जैसे होते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज होती हैं, जैसे क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वो कॉन्जेनाइटल हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, द चाइल्ड अंडरवेंट सर्जरी टू करेक्ट टू कॉन्जेनाइटल हर्ट इफेक्ट। ओके, डिफेक्ट। ओके, सो मतलब क्या है, चाइल्ड जो है उसकी सर्जरी करानी पड़ी क्योंकि उसके मतलब उसको ना कॉन्जेनाइटल हर्ट डिफेक्ट था, मतलब हार्ट में प्रॉब्लम थी जो कि उसके पैदा होने के टाइम से ही थी। ठीक है, ओके। कॉमिसरेशन मतलब क्या होता है, सिंपथी एंड सॉरो फॉर द मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स। ओके, सिंपथी मतलब सॉरो, मतलब क्या है कि आप सिंपथाइज हो। ठीक है, एंड सॉरो भी है, आपको सॉरो है, दुख है, फॉर द मिसफॉर्चून, जो लोगों के साथ में गलत हो रहा है उसके लिए, उसको कॉमिसरेशन बोलते हैं। इसको कंपैशन भी बोलते हैं एंड कंडोलेंस भी बोलते हैं। कंडोलेंस आपको पता होगा ना, कंडोलेंसेस होती है जब लाइक किसी फैमिली के मेंबर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर आप कंडोलेंसेस देते हो, तो वो होता है कंडोलेंस। ओके ओके, सो दे ऑफर्ड देयर कॉमिसरेशंस टू द बेरिव्ड फैमिली। ठीक है, तो उन्होंने अपने कॉमिसरेशंस दिए, कंडोलेंस कंडोलेंस। ओके, इंसीडियस मतलब क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा है, लाइक प्रोसीडिंग विद ग्रेजुअल एंड सेटल वे, मतलब कोई डिजीज हो रही है आपको, आराम आराम से हो रही है तो हो जाता है। ओके, ब्रेथ टेकिंग मतलब क्या हो जाएगा, एस्टोनिशिंग और ऑस्पायरिंग इन क्वालिटी, मतलब समथिंग वेरी स्पेक्टाकुलर एंड स्टनिंग। ठीक है, स्टनिंग आपको पता है ना, समथिंग ऑसम, ऑसम लाइक दैट। ओके, so that's the thing. The view from the mountain top was breathtaking. So जो व्यू था माउंटेन टॉप से वो ब्रेथ टेकिंग था, ऑसम था, स्टनिंग था। प्रीपोस्चरस मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेरी टू अ रीजन और कॉमन सेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है, रिडिक्यूलस, एब्सर्ड, मतलब जो कॉमन सेंस का नोशन है ना उसके अगेंस्ट में अगर आप सोच रहे हो, कॉन्ट्रेरी हो तो उसको प्रीपोस्चरस बोलते हैं। द आइडिया दैट द अर्थ इज फ्लैट इज प्रीपोस्चरस, मतलब जो ये आइडिया था ना कि अर्थ फ्लैट है, ये प्री पॉस्चरस था, कॉन्ट्रेरी था रीजन ऑफ कॉमन सेंस के। ठीक है, तो ये स्लॉथफुल मतलब क्या होता है, लेजी। स्लॉथ मतलब आप समझ रहे हो ना, स्लॉथ, लेजी, लेजी हो गया, इंडोलेंट हो गया, लेथार्जिक हो गया। ठीक है, हिज स्लॉथफुल एटीट्यूड हिंडर्ड हिज कैरियर प्रोग्रेशन, तो मतलब वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकता था, लेकिन जो उसका लेजीनेस है ना उसने उसकी जो कैपेबिलिटीज़ थी उनको हिंडर किया। ओके, देन हमारे पास हो जाएगा एंस एंस कॉन्स्ट। एंस कॉन्स्ट मतलब हो जाएगा स्टैब्लिश और सेटल इन अ कंफर्टेबल प्लेस। ठीक है, तो आप कहीं पर स्टैब्लिश और सेटल हो रहे हो इन अ कंफर्टेबल प्लेस, उसको बोलते हैं सेटल्ड होता है, इंस्टॉल्ड होता है। शी वॉज ins concerned या इन इन कंफर्टेबल आर्म चेयर बाय द फायर, तो ये होता है। ठीक है, कंफर्टेबल आर्म चेयर पे शी वॉज लाइक सेटल थी, कंफर्टेबल प्लेस पे बैठी हुई थी, शी वॉज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल। इंसाइजिव मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट,
एनालिटिकल एंड क्लियर थिंकिंग, पेनिट्रेटिंग एंड एक्यूट। तो मतलब इंटेलिजेंट हो आप, एनालिटिकल हो, और जो भी चीज़ है ना, आप क्लियर थिंकिंग है आपकी, उसको इंसाइसिव बोलते हैं। तो हर इंसाइसिव कमेंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग इम्प्रेस्ड एवरीवन। मतलब जो उसकी इंटेलिजेंट एनालिटिकल सोचने वाली जो एबिलिटी है ना, जो उसका कमेंट था वो उसने क्या किया, मीटिंग के टाइम पे सभी को इम्प्रेस कर दिया। ठीक है, ओके। ओके देन एग्जीजेंट मतलब क्या होता है, प्रेसिंग एंड डिमांडिंग। प्रेसिंग डिमांडिंग, इसका मतलब आप समझ रहे हो, डिमांडिंग समथिंग। अर्जेंट एंड इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब इंपॉर्टेंट। ओके, द एग्जिजेंट डिमांड्स ऑफ द जॉब एक्वायर्ड हर फुल अटेंशन। मतलब जो है कि जो डिमांडिंग जॉब है, लाइक इम्परेटिव जो जॉब है, उसने क्या किया, ऑफ द जॉब रिक्वायर्ड हर फुल अटेंशन। मतलब वो क्या चाहती है, उसका फुल अटेंशन मांगती है। ठीक है, तो मतलब जॉब इज़ चैलेंजिंग एंड उसको फुल अटेंशन देना चाहिए अपनी जॉब को कैरी ऑन करने के लिए, यही है। फैक्सिमाइल मतलब क्या होता है, एन एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, रेप्लिका और ड्यूप्लीकेट इसको बोलते हैं। सो द इसको एक वर्ड और बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। ओके, लेट इट बी। द डॉक्यूमेंट वॉज अ फैक्सिमाइल ऑफ द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट थी जो वो सिमिलर कॉपी थी, एग्जैक्ट कॉपी, इमिटेशन थी किसकी, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की। ओके, इस पर्टिकुलर चीज़ को एक वर्ड और बोलेंगे, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो आपको पता होगा ना, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी। जैसे जो पर्सनालिटीज़ आप पोजेस करते हो वही सेम पर्सनालिटीज़ किसी सामने, आपके सामने किसी की हो, एग्जैक्ट सेम पर्सनालिटी, लाइक फेस एवरीथिंग। सो फेस छोड़ के सारी पर्सनालिटीज़, जो आपके बिहेवियर है, जो आपका एटीट्यूड है, योर कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, एवरीथिंग, अगर वो सारी चीज़ें सेम आदमी के पास में समान है, एकदम इक्वल है, एकदम एग्जैक्ट है, तो उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। ठीक है, कॉन्जुगल मतलब क्या होगा, रिलेटिंग टू मैरिज। ठीक है, शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको कॉन्जुगल मैटर्स बोलते हैं। मैरिटल हो जाएगा स्पाउजल। ओके, दे वर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ कॉन्जुगल ब्लिस। ओके, देन पिनाकल, पिनाकल मतलब अपने आप जेनिथ वाले पॉइंट पे हो, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, जेनिथ, पीक। ओके, सो विनिंग द चैंपियनशिप वॉज द पिनिकल ऑफ हिज करियर। मतलब चैंपियनशिप को जीतना वो उसके करियर का जेनिथ पॉइंट था, पीक पॉइंट था। देन इनऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, यूजुअली और डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा जो होता है उसको बोलते हैं एक्सेसिव अमाउंट। ठीक है, इमॉडरेट, दे स्पेंट एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम, एक्सेसिव टाइम इन्वेस्ट किया। ठीक है, ओके। मर्थ मतलब क्या होता है, अम्यूजमेंट स्पेशली एज एक्सप्रेस्ड इन लॉफर। मतलब हंसी मजाक में जो भी चीज़ें होती हैं उसको अम्यूजमेंट बोलते हैं। ठीक है, गाइटी भी बोलते हैं इसको, हिलैरिटी भी बोलते हैं। द रूम वॉज फिल्ड विथ मर्थ ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के टाइम पे जो रूम था फुल ऑफ मर्थ, मतलब सभी हंस रहे थे, सभी खुश थे, लॉफर था, अम्यूजमेंट था वहाँ पर। ओके, देन स्क्यूरिलिटी, स्क्यूरिलिटी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्कैंडलस और ऑब्सीन। मतलब स्कैंडल करने वाली क्वालिटी आपके जो अंदर होती है ना, ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब कुछ भद्दा। ठीक है, ओके, ऑब्सीनिटी, वल्गैरिटी, ये सारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको इसकर स्क्यूरिलिटी बोलते हैं, स्क्यूरिलिटी जो भी आप बोलो। दैट आर्टिकल वॉज क्रिटिसाइज फॉर इट्स स्क्यूरिलिटी। ओके, ओके, देन इम्ब्रोक्लियो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये सारे। एन एक्सट्रीमली कन्फ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, एंटैंगल्ड हो, कन्फ्यूजन, उसको बोलते हैं इम्ब्रोक्लियो। द पॉलिटिकल इम्ब्रोक्लियो लेड टू गवर्नमेंट शट डाउन। ओके, ओके, देन इम्पॉर्चुनेट, इम्पॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट टू द पॉइंट ऑफ अनोयंस। ठीक है, इंसिस्टेंट और टेनाशियस जो होता है, मतलब कि आप अनोयंस मतलब समझ रहे हो ना, कि परसिस्टेंट हो उस पर्टिकुलर चीज़ पे जो अनोयंस है, अनॉयड है। तो द इम्पॉर्चुनेट सेल्समैन रिफ्यूज टू टेक नो फॉर एन आंसर। ओके, सो मतलब क्या है कि जैसे आप कोई चीज़ लिए, आपने आपको उसको वापस करना होता है, तो जो सेल्समैन होता है वो मना करता है कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट दिस अगैन। ठीक है, वो उसको बोलेंगे इम्पॉर्चुनेट। ओके, टेक नो फॉर एन आंसर। ओके, लेट इट बी। ओके, ये वाला आई, ओके, सो आई चेक्ड इट, इट मीन्स दैट समवन हु इज़ हटी। ठीक है, हटी मतलब क्या है, ज़िद्दी टाइप के जो लोग होते हैं। तो सेल्समैन जो है वो इम्पॉर्चुनेट था, मतलब ठीक है, हटी, ज़िद्दी था वो। ओके, काप मतलब क्या होता है, टू कंप्लेन और फाइंड फॉल्ट कंटिन्यूली। ठीक है, तो कंटिन्यूली मतलब कंटिन्यूली आप क्या फॉल्ट फाइंड कर रहे हो इन समवन। कैविल एंड ग्रम्बल भी बोलते हैं इसको, ही ऑलवेज फाइंड समथिंग टू काप अबाउट नो मैटर द सिचुएशन। मतलब उसको हमेशा कुछ चाहिए यार कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, सिचुएशन क्या है उससे मैटर नहीं करता, बट ठीक है, नो मैटर द सिचुएशन बट ही ऑलवेज फाइंड समथिंग टू काप अबाउट। रक मतलब क्या होता है, रक मतलब होता है टाइटली पैक्ड क्राउड, मतलब क्राउड वाली एरिया, थ्रॉन्ग, मास जिसको बोलते हैं, मासेस। द फैंस फॉर्म्ड अ रक नियर द स्टेज, स्टेज के पास में उन्होंने बहुत ज़्यादा भीड़ जमा कर रखी थी, उसको बोलते हैं। बर्जियन मतलब क्या होता है, टू
बैकिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं फ्लरिश एंड प्रोलिफरेट, ठीक है। ये क्या होता है, प्रचार प्रसार जो होता है, मतलब चीज़ें बहुत जल्दी फैलती है ना। द टाउन बर्जियॉन्ड इनटू अ सिटी विद इन अ फ्यू ईयर्स, मतलब जो टाउन था वो बहुत जल्दी जो है सिटी में चेंज हो गया कुछ ही सालों में। ओके, रिडाउटेबल मतलब क्या होता है, फॉर्मिडेबल स्पेशली एज एन ओपोनेंट, ठीक है, फॉर्मिडेबल, इंटिमिडेटिंग, फियरसम, अपने ओपोनेंट के लिए आप थोड़ा सा फॉर्मिडेबल हो उसको बोलते हैं। ओके, स्पेशली एज एन ओपोनेंट हो आप, ठीक है। ही वॉज रिडाउटेबल डिबेटर विनिंग एवरी आर्गुमेंट, मतलब क्या है कि इंटिमिडेटिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइक ओपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक जो उसके रिप्लाई करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा लाइक इनसरमाउंटेबल होंगी। ओके, तो मतलब यही है कि वो हर डिबेट में जीत जाता है उसकी रिडाउटेबल एबिलिटी की वजह से। ओके, देन हो जाएगा सुपरसीलियस। सुपरसीलियस मतलब बिहेविंग एज दो वन इज सुपीरियर टू अदर, ठीक है, ऐसे बिहेव करना जैसे कि लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सुपीरियर टू अदर, एरोगेंट होना, हॉटी होना, इसको बोलते हैं। हर सुपीरियर सुपरसिलस सीलियस एटीट्यूड एलिनेटेड हर कलीग्स, ठीक है, तो जो उसका एटीट्यूड है ना एरोगेंट वाला कि मैं सुपीरियर हूँ सबसे ज़्यादा, उसने उसके कलीग से उसको एलिनेटेड कर दिया। एग्रेजियस मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, बैड, शॉकिंग, समथिंग विच इज़ आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा बैड, आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग, उसको अपैलिंग हो गया, अट्रोशियस हो गया, ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, प्लीज़ आप इसको क्विकली गो थ्रू कर लेना। एंड इफ़ यू वांट द पीडीएफ, आई विल पुट द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट दैट पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, द कंपनीज एग्रेजियस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी लेड टू द एक्सीडेंट, ठीक है, तो जो एग्रेजियस अपैलिंग एट्रोशियस जो डिसरिगार्ड था फॉर द सेफ्टी, मतलब उन्होंने ठीक से कोई ध्यान नहीं दिया था सेफ्टी पे कंपनी ने, दैट इज़ वाई द एक्सीडेंट टुक प्लेस। ओके, एग्रेजियस हो गया। देन इन वेटरेट, हैविंग अ पर्टिकुलर हैबिट दैट इज़ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड, मतलब ऐसी हैबिट जो कि काफ़ी ज़्यादा हैबिचुअल है, मतलब बहुत पहले से एस्टैब्लिश हो चुकी है, उसको बोलते हैं समथिंग क्रॉनिक हैबिचुअल। ओके, ही वॉज एन इनवेटरेट गैम्बलर अनेबल टू क्विट, मतलब उन्होंने बहुत पहले से ना इस आदत को, गैम्बलिंग करने वाली आदत को लगा रखी है, तो अब वो क्विट नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता उसको। विफ्ड मतलब क्या होता है, समवॉट अनॉयड, इरिटेटेड, ठीक है, कुछ ऐसा अनॉयड इरिटेट टाइप का है, उसको बोलते हैं। ऑफेंडेड एंड डिस्प्लीज्ड जिसका होता है सिनोनिम्स। शी वॉज मिफ्ड बाय हिज ड्यूड कॉमेंट, ठीक है, तो वो उसका जो खराब वाला ऑफेंडेड जो कमेंट था उसकी वजह से वो मिफ्ट हो गई थी, लाइक अनॉयड, इरिटेटेड हो गई है रूड कमेंट की वजह से। टेनोर मतलब क्या होता है, द जनरल मीनिंग और सब्सटेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, तो जनरल मीनिंग जो होती है उसको बोलते हैं, या फिर सब्सटेंस ऑफ समथिंग, सेंस जो जिस्ट होता है। टेनोर मतलब क्रक्स भी हो जाएगा। आप कोई चीज़ बड़े में पढ़ते हो उसको जब समराइज करते हो ना, उसी को बोलते हैं क्रक्स, जिस्ट, ये सारी चीज़ें। ओके, सो द टेनोर ऑफ द स्पीच वॉज अपलिफ्टिंग एंड होपफुल, मतलब जो स्पीच थी ना उसका जो अगर क्रक्स निकालोगे आप, पूरी अगर मीनिंग निकालोगे स्पीच की, उसका पूरा समरी करके आप देखोगे तो आपको काफ़ी अपलिफ्टिंग एंड होपफुल लगेगी स्पीच, काफ़ी अच्छी थी। मतलब रेजरेट मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और यूज़, मतलब फिर से जिंदा हो जाना, ब्रिंग बैक टू, कोई चीज़ है उसको आप रिवाइव कर रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिवाइव, रिस्टोर। ओके, द ओल्ड ट्रेडिशन वॉज रेजरेक्टेड आफ्टर मेनी ईयर्स, जो पुराना जो रिवाज था, रीति रिवाज था, उस वो फिर से रेजरेक्ट हो रहा है, मतलब फिर से आ रहा है, रेजरेक्ट, उसको फिर से लाइफ में लोग यूज़ में रिस्टोर कर रहे हैं काफ़ी सालों बाद। जैसे आपको पता होगा जो जीन्स वाला जो कल्चर है, जैसे पहले लोग इनिशियली उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनना स्टार्ट किया, ठीक है, अब राइट नाउ दे आर मूविंग टू ट्रेडिशनल, मतलब दे आर ऑल्सो प्रेजिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ठीक है, पहले तो उनके लिए मॉडर्निटी थी कि केवल वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनना। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन? ओके, so I think you don't know. If you know, it's good. If you don't know, then it's also good. I mean, I'm going to explain you. So westernization मतलब क्या होता है कि आप completely blindly follow कर रहे हो western culture को, उसको westernization बोलते हैं, ठीक है। And modernization is not related to westernization. Modernization मतलब होता है you are modern in your thoughts, ठीक है, आप ऑर्थोडॉक्सी से उठकर नया सोच रहे हो, उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न आदमी हो सकता है एक नॉर्मल ड्रेस में, एक ट्रेडिशनल ड्रेस में, कुर्ता पैजामा में भी आदमी जो है वो मॉडर्न हो सकता है। वेस्टर्नाइजेशन मतलब होता है कि आप जीन्स पहन के घूम रहे हो, ठीक है, वो आप बोलो कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहना है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना है, तो वेस्टर्न को अगर कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो उसको बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। एंड मॉडर्नाइजेशन इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग, सो डोंट एवर ट्राई टू रिलेट मॉडर्नाइजेशन विद वेस्टर्नाइजेशन। यू ऑल आर मॉडर्न इन योर थॉट्स इफ़ यू थिंक केयरफुली एंड डिलिजेंटली, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ थिंग है। देन पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स क्या होता है, सेफ टू ड्रिंक, जो ठीक है अच्छे में ड्रिंकेबल है,
पैलेटेबल है उसको बोलते हैं। द कैंप साइट लैक्ड पोर्टेबल वाटर रिसोर्सेज, जो कैंप का साइट मतलब जहाँ पर वो कैंपिंग करने गए थे वहाँ पर ड्रिंकेबल सोर्सेज नहीं थे, वाटर सोर्सेज, ठीक है, वाटर में थोड़ा पोल्यूशन हो गया तो उसको बोलते हैं। लेजियन मतलब क्या होता है, लेजियन मतलब होता है वास्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, मतलब काफ़ी सारे लोग, ठीक है, मल्टीट्यूड, होस्ट उसको बोलते हैं। तो वास्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, हिज एडमायरर्स वर लेजियन स्पैनिंग अक्रॉस द ग्लोब, मतलब जो उसके एडमायरर्स हैं, जो उनकी तारीफ करते हैं, जो उसको प्रेस करते हैं। आप जैसे मेरी वीडियोज़ को लाइक करोगे तो मुझे प्रेस करने के लिए आप सब ना मेरे लिए लीजियन हो, ठीक है, वास्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग, यू कैन से you are so like I'm grateful to having you, to have you actually. Okay, so that's it. अभी और है अभी और है, कुछ वर्ड्स और है, ओके, सो सारी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी, विल कंप्लीट ऑल, मैंने बोला है ना 120 वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए, तो आई विल कंप्लीट ऑल। ओके, एंड आपको लास्ट तक बने रहना है, सारी वीडियोस देखने हैं। ओके ओके, सो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन अलग चीज़ होती है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है प्रोटेक्शन, समथिंग लाइक दैट, एंड कॉन्ट्रैप्शन मतलब होता है मशीन और डिवाइस दैट अपीयर्स अ स्ट्रेंज और अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ऐसी ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन या फिर डिवाइस जो आपको स्ट्रेंज लग रही है, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, उसको बोलते हैं गैजेट। आपने वो डोरेमोन का गैजेट तो देखा ही होगा, हमेशा एक गैजेट, ठीक है, डिवाइस उसको बोलते हैं, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैप्शन। द इन्वेंटर शोकेस्ड अ न्यू कॉन्ट्रैप्शन दैट कुड ऑटोमेट हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, एक नई डिवाइस जो है इन्वेंटर ने खोजी है, शोकेस्ड की है, जो कि हाउस होल्ड चोर्स, जो घर के काम होते हैं, उनको ऑटोमेट कर सकती है, वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ग्रम्पी मीन्स क्या होता है, बैड टेम्पर्ड, मतलब गुस्से वाला, इरिटेबल उसको बोलते हैं, ठीक है, ग्राउची भी बोलते हैं। आफ्टर अ स्लीपलेस नाइट ही वॉज पर्टिकुलरली ग्रम्पी इन द मॉर्निंग, मतलब वो ठीक से रात में सो नहीं पाया, ठीक है, स्लीपलेस नाइट, ही वॉज पर्टिकुलरली ग्रम्पी, सुबह उठा तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल, गुस्से वाला हो गया था। ओके, मॉर्निंग में। मिनायल मतलब क्या होता है, मतलब बहुत कम, लैकिंग प्रेस्टीज ऑफ वर्क, नॉट रिक्वायरिंग मच स्किल एंड लैकिंग प्रेस्टीज, मतलब ऐसा काम जहाँ पर आपको बहुत कम डिग्री की, बहुत कम नॉलेज की ज़रूरत है, उसको बोलते हैं अनस्किल्ड एंड लोली। ओके, ही टुक एन मिनायल टास्क, मीनियल बोलेंगे, ओके, मीनियल टास्क टू सपोर्ट हिमसेल्फ ड्यूरिंग कॉलेज, ठीक है। तो मतलब क्या है, उसने छोटे छोटे काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो खुद को सपोर्ट कर सके ड्यूरिंग कॉलेज टाइम पे। कुछ बच्चे होते हैं ना जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए वो मतलब लाइक दे स्टार्टेड मीनियल वर्क्स टू सपोर्ट देयर फर्दर स्टडीज़, ठीक है, तो वो खुद से काम करते हैं ताकि वो अपनी स्टडीज़ को फिनेंस कर सकें। ओके, मिरियड मतलब क्या होता है, मिरियड मतलब होता है काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा, मल्टीट्यूड, इन्यूमरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में, उसको बोलते हैं मिरियड, मतलब प्लेंटी हो जाएगा इसका, ठीक है, प्लेंटी हो जाएगा, ठीक है, प्लेथोरा हो जाएगा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। द नाइट स्काई वॉज अडॉर्न्ड विद अ मिरियड ऑफ स्टार्स, रात में आप देखते हो स्टार्स आपको बहुत सारे दिखते हैं ना, तो वो मिरियड हो जाते हैं, मिरियड नंबर्स ऑफ स्टार्स। थ्रॉन्ग मतलब क्या होता है, लार्ज डेंसली पैक्ड क्राउड ऑफ पीपल, मतलब क्राउड लार्जली डेंसली पैक्ड, काफ़ी सारे लोग हैं, उसको सारे ग्रुप को बोलेंगे थ्रॉन्ग। अ थ्रॉन्ग ऑफ फैंस गैदर टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द सेलिब्रिटी, ठीक है, थ्रॉन्ग ऑफ फैंस मतलब क्या है कि क्राउड जो फैंस की थी, लोगों की, वो गैदर टू कैच अ ग्लिम्स मतलब एक झलक लेने के लिए, सेलिब्रिटी की एक झलक लेने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए, उसको बोलते हैं थ्रॉन्ग। रेक्ल्यूज मतलब क्या होता है, पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल, ठीक है। रेक्ल्यूज मतलब होता है ऐसा आदमी जो अपनी लाइफ अकेले जी रहा है और वो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता, ये एग्जैक्टली जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं ना उनके लिए। तो इंट्रोवर्ट सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, आई नो दे आर टैलेंटेड, बट वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्पीक विद, आई एम ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट, मतलब totally I'm not introvert, but I am a kind of ambivert personality. Sometimes I prefer being introvert and sometimes I am literally extrovert, and when I find the company of the people who is similar to me, I literally become extrovert. Okay, so this is the thing here. Recluse मतलब हो जाता है ये person who lives a solitary life and tends to avoid other people. Okay, hermit and loner, इनको बोलते हैं hermit, important है। Okay, so the author become a recluse shunning पब्लिक अपीयरेंसेस। ओके, सो ऑथर जो है इंट्रोवर्ट हो गया भाई, वो सॉलिटरी, उसको मतलब लोगों से मिलना नहीं, अवॉइड करने लगा लोगों को, शनिंग पब्लिक अपीयरेंस, ताकि वो पब्लिक अपीयरेंस में ना रह जाता। वर्चुओजो मतलब क्या होता है, पर्सन हाईली स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर आर्ट, किसी आर्ट में कोई पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली स्किल्ड है, तो आप बोल सकते हो ना, यू आर वर्चुओजो इन मैथमेटिक्स, आई एम नॉट, आई हेट मैथमेटिक्स। ओके, सो दिस इज द थिंग, एक्सपर्ट हो गया, मास्टर हो गया, ये सब वर्चुओजो का हो जाएगा सिनोनिम्स। ओके, द पियानिस्ट जो पियानो प्ले करते हैं उनको बोलते हैं वॉज अ वर्चुओजो कैप्टिवेटिंग ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो वो वर्चुओजो था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इतना पर्टिकुलर, इतना अच्छा हाईली स्किल्ड था कि उसने क्या किया, वर्ल्ड वाइड जो ऑडियंस थी ना उनको खींचना स्टार्ट कर दिया, कैप्टिवेटिंग। ओके, एक्सटॉल
एक्सटॉल मतलब होता है टू प्रेज एंथुजियास्टिकली, किसी की तारीफ करना। मतलब जैसे आप ना किसी अपने फ्रेंड की तारीफ कर रहे हो ना, आपसे कमेंट में जब आप लिखते हो ना तो वर्ड सोचते हो क्या लिखना है। आप लिखना है एक्सटोल, ठीक है। एक्सटोल मतलब आप एंथुजियास्टिकली किसी की तारीफ कर रहे हो, लाउड कमेंट, ठीक है। द टीचर वुड ऑफन एक्सटोल द वर्च्यूज ऑफ हार्ड वर्क। टीचर जो है हमेशा उनको ना एक्सटोल उन बच्चों को जो प्रेज करती हैं जो जो हार्ड वर्क और डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। यूबिक्यूटस, यार दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके। सो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ऐसे ही वर्ड फंसते हैं यार एग्जाम में, ओके। तो आप लोग याद रखना। प्रेजेंट अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। प्रेजेंट अपीयरिंग और फाउंड मतलब हर जगह आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट परवेजिव। स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्यूटस इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। स्मार्टफोन्स अब हर एक के घर में, हर एक पीपल के हाथ में होता है, छोटे छोटे बच्चे लिए रहते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, यूबिक्यूटस हो चुका है वो, अब हर जगह दिखता है वो। यू कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग एवरीवेयर। प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, एन इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। तो आपका किसी तरह से मतलब कोई आपकी आदत है ना, तो जैसे मेरी आदत क्या है एग्जैक्टली बोलने की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर सेंटेंस में बोलूँगी, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन एक नेचुरल जो टेंडेंसी होती है कि हम इस तरह से बिहेव करते हैं, वो आपका टेंडेंसी जो है ना वो आपकी दिखी जाएगी अगर आप किसी से बात करोगे, तो उसी को प्रोपेंसिटी होती है, ठीक है। वो टेंडेंसी आपकी क्या है, इंक्लिनेशन किस वर्ड की तरफ है। शी हैज़ अ प्रोपेंसिटी टू टॉक एक्सेसिवली व्हेन नर्वस। तो मतलब जो वो नर्वस होती है ना तो उसकी आदत है कि वो बहुत ज़्यादा बात करती है। प्रोपेंसिटी मतलब एक तरह की आदत होगी, ठीक है। कैजुअल मतलब क्या हो गया, टू परसुएट समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन कोवैक्सिंग और फ्लैटरी, ठीक है। तो किसी को आराम से यार मना ले रहे हो, परसुएट कर ले रहे हो कि आप ये करो, फ्लैटरी तरीके से मना ले रहे हो, उसको बोलते हैं कोवैक्स एंड वीडल, इसका हो गया सिनोनिम्स। ही मैनेज टू कैजुअल हिज फ्रेंड इनटू लेंडिंग हिम द कार, मतलब उसने अपने फ्रेंड को ना परसुएट कर लिया, मना लिया अच्छे से, ताकि वो उसको कार जो है वो लैंड कर दे, मतलब दे दे चलाने के लिए जो भी होगा, ओके। प्रोपिशियस मतलब क्या होता है, गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो मतलब जिसमें जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप ज़्यादा सक्सेस दिख रहा हो, अगर वो इंडिकेट करो कोई चीज़ ऐसा जो इंडिकेट कर रहा है कि गुड चांस ऑफ सक्सेस है इसमें, उसको बोलते हैं प्रोपिशियस। फेवरेबल एंड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब कोई लाइक जैसे ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं फेवरेबल, फेवरेबल क्राइटेरिया जो आपके लिए फेवरेबल है, ठीक है। द वेदर वॉज प्रोपिशियस फॉर द मैराथन शेड्यूल दैट डे, मतलब वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ऑस्पिशियस फेवरेबल थी फॉर द मैराथन जो उस दिन से, मतलब कि जैसे होता नहीं मैराथन है, अगर बारिश होगी तब तो सब खराब हो गया ना, जो वहाँ पर लोग होंगे वो तो गिर जाएंगे दौड़ते दौड़ते। तो मतलब ये होता है ना वेदर प्रोपिशियस, मतलब काफ़ी अच्छी वेदर थी। तो आप अब जब बोलोगे ना कि बारिश हो रही है या फिर कोई भी मौसम है जो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बोलोगे दिस इज़ अ प्रोपिशियस वेदर फॉर मी, ओके। सो दिस इज अ थिंग। इंसिपिएंट मतलब क्या हो जाएगा, इन एन इनिशियल स्टेज, बिगिनिंग टू हैपन और डेवलप, ठीक है। जब इनिशियल स्टेज होता है जहाँ से सब कुछ होना स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं बिगिनिंग, और नेसेंट, ठीक है, एकदम मासूम चीज़ें जो इनिशियली नेसेंट जो पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं। द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन इट्स इंसिपिएंट स्टेजेस विथ मच वर्क रिमेनिंग, मतलब प्रोजेक्ट ना अभी भी अपने इनिशियल स्टेज पे है क्योंकि बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे काम अभी रिमेनिंग है, ओके। कॉन्स्टर्नेशन मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ एन एग्जाइटी और डिसमे, टिपिकली इट्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। एन एग्जाइटी हो रही है आपको, पर्टिकुलरली समथिंग दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, ओके। डिसमे हो गया, अलार्म हो गया। द सडन अनाउंसमेंट ऑफ द मर्जर कॉस्ट कॉन्स्टर्नेशन अमंग एम्प्लॉयज़, मतलब जब दो कंपनीज मर्ज करती हैं तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको थोड़ा सा लाइक एक फीलिंग होती है क्योंकि दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, उनको पता नहीं होता है पहले से, तो वो होता है कॉन्स्टर्नेशन, ओके। काउंटर वेलिंग मतलब क्या होता है, एक्टिंग अगेंस्ट समथिंग सो एज टू कैंसिल इट्स इफेक्ट, काउंटर एक्टिव, मतलब क्या है कि किसी चीज़ के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो ताकि उस चीज़ को ना थोड़ा सा पुश मिल सके, सॉरी पुल, मतलब क्या है उसको स्टॉप किया जा सके ताकि उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दो आप, काउंटर एक्टिव, ठीक है। तो आप काउंटर चीज़ें कर रहे हो, लाइक अगर हवा इधर चल रही है तो आप इधर मूव करोगे, तो ऐसा है, ठीक है। काउंटर वेलिंग समथिंग, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड काउंटर वेलिंग मेजर्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, तो काउंटर वेलिंग मेजर्स को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकें। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसको कम करने की जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, अगर वो सारी चीज़ें हो रही है तो वो स्टेबलाइज करने के लिए होती है इकोनॉमी को, तो वहाँ पर हो जाएगा कि काउंटर वेलिंग मेजर्स ले रहे हैं, ओके। डेबिलिटेट मतलब क्या होता है, टू मेक समवन वीक एंड इनफॉर्म, ठीक है, किसी को कमज़ोर बनाना, वीकन करना, इनफीबल, ओके। तो ये सारी चीज़ें, एंड इनफीबल भी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखना। द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस सर्व टू डेबिलिटेट हिम सिग्निफिकेंटली, ठीक है, तो जो काफ़ी दिनों से वो बीमार था, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, उसने क्या किया, उसको काफ़ी वीक कर दिया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया सिग्निफिकेंटली। फेरिट, फेरिट मतलब टू सर्च आउट एंड ब्रिंग टू लाइट, अनकवर, डिस्कवर। शी मैनेज टू फेरिट आउट द इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द रिपोर्ट, ठीक है, उसने
किसी तरह से उस इंफॉर्मेशन को खोज निकाला, डिस्कवर कर दिया, जो कि रिपोर्ट के लिए ज़रूरी था, ठीक है, अनकवर एंड डिस्कवर करना। ओके, पिक्यूनियरी मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू और कंसिस्टिंग ऑफ मनी, ठीक है, फाइनेंशियल मॉनिटरी जो होता है उसको बोलते हैं पिक्यूनियरी। पिक्यूनियरी मतलब समथिंग रिलेटेड टू मनी, ऑलवेज रिमेंबर ही वॉज फ्री फ्रॉम पिक्यूनियरी एंड एंग्जाइटी थैंक्स टू हिज प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट। मतलब वो पैसों की प्रॉब्लम से ना बिल्कुल फ्री है। अच्छा, मतलब थैंक्स टू हिज प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, अच्छी मतलब थैंक्स, धन्यवाद है कि उसने इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, प्रूडेंट, बुद्धिमत्ता से काम लिया। ओके, प्रॉपर्टी मतलब क्या है, कन्फॉर्मिटी टू कन्वेंशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और मॉरल्स, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, एटिकेट जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कन्वेंशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है कि आपको इसी तरह से बिहेव करना है, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। कि आपको कोई आएगा, ठीक है, आपके घर में अतिथि आते हैं जब, सॉरी गेस्ट आते हैं, ठीक है, तो अतिथि जब आते हैं तो आप क्या करते हो, उनके पैर छूते हो ना, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, ये आपका एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है। अगर वो आएंगे, आप उनके पैर केवल यहाँ नीस नीस तक छूते हो, तो जो पुराने लोग होते हैं उनको थोड़ा सा लगता है ना कि ऑर्डर, कि मॉडर्न हो गया बच्चा है, ऐसे यहीं तक छू रहा है, नीचे तक नहीं छू रहा है पैर मेरा, तो वो होता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मतलब ऐसी जो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है और मॉरल है। ओके, डेकोरम जिसको बोलते हैं, हिज सेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम मेकिंग इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स, ठीक है। तो जो उसका अच्छा तरीका है, एटिकेट जो उसका एक मतलब तरीका है, सेंस है उसकी प्रॉपर्टी का, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम मेकिंग मतलब उसको बचाता है कि आप इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स करने से, ठीक है। ओके, कैविल मीन्स क्या होता है, टू मेक पिटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस, ठीक है, पिटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस मतलब फालतू के जो अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस आप करते हो उसको बोलते हैं कैविल। क्विबल एंड काप भी बोलते हैं इसको। शी कैविल्ड एट द माइनर डिटेल्स ऑफ द प्लान कॉजिंग डिलेज, तो मतलब छोटी छोटी डिटेल्स पे उसने फालतू में अननेसेसरी ऑब्जेक्शन जताए जिसकी वजह से डिले हो रहा है प्रोजेक्ट में, किसी भी चीज़ में। इंसेंस क्या होता है, टू मेक समवन वेरी एंग्री, ठीक है, किसी को आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दे रहे हो उसको बोलते हैं एनरेज कर दे रहे हो, इन्फ्यूरिएट कर दे रहे हो, ठीक है। द अनफेयर डिसीजन सर्व टू इंसेंस द एंटायर टीम। ओके, सो मतलब क्या है कि जो अनफेयर डिसीजन था ना, उसने क्या किया, उसकी वजह से पूरी जो टीम थी ना उसको गुस्सा आ गई। जो आप ठीक से डिसीजन नहीं लोगे तो ऑब्वियस है जो टीम है आपकी वो आपके साथ कॉपरेट नहीं करना चाहेगी। तो दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर। ओके, सो हाउ मेनी वर्ड्स आर लेफ्ट। ओके, जस्ट अबाउट टू एंड। एटेनुएट मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस द फोर्स, इफेक्ट और वैल्यू ऑफ, मतलब किसी चीज़ को वीकन करना, डिमिनिश करना, उसको एटेन्यूएट बोलते हैं। द न्यू लॉज आर इंटेंडेड टू एटेन्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरमेंट। देखो जो नया लॉ है, नया लॉज लाइक आर इंटेंडेड टू, वो क्या करेगा, वो जो इम्पैक्ट है पोल्यूशन का एनवायरमेंट पे उसको एटेन्यूएट, डिमिनिश कर देगा। एसेटिक मतलब क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंशन फ्रॉम इंडल्जेंस, ठीक है। तो आपको एसेटिक मतलब बचा रहा है कि आप लाइक सीवियर कैरेक्टर एब्सटेंशन फ्रॉम इंडल्जेंस, तो ठीक है, तो आप सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंडल्जेंस रहो किसी भी डिसीजन। एसेटिक, ठीक है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। द मॉन्क लेड एंड एसेटिक, एसेटिक मतलब समझ रहे हो, सन्यासी वाली लाइफ जो होती है उसको बोलते हैं। मतलब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऐसे डिसिप्लिन हो, सन्यासी आप समझ लो, एसेटिक मतलब, ठीक है। ओके, ऑस्टियर एंड स्पार्टन, सो डिवॉइड ऑफ लग्जरीज। मॉन्क जो होते हैं वो सारी चीज़ें लाइफ को त्याग कर देते हैं ना पूरी तरह से, लग्जरीज वगैरह को उसको बोलते हैं। एरेबल मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप क्रॉप को ग्रो कर सकते हो, एरेबल लैंड, ठीक है, कल्टिवेबल फर्टाइल। ओके, द फार्मर परचेज एरेबल लैंड टू एक्सपैंड हिज एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ओके, सीसीड मतलब क्या होता है, टू विदड्रॉ फॉर्मली फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ अ फेडरेशन और बॉडी, ठीक है। तो आप अपने आप को फॉर्मली किसी मेंबरशिप, किसी बॉडी से, कहीं आप काम करते हो या कहीं आपका शेयर है, आप पूरी तरह से फॉर्मली आप अपने आप को लाइक विदड्रॉ कर ले रहे हो वहाँ से, ठीक है, सेपरेट कर ले रहे हो, उसको बोलते हैं विदड्रॉ एंड सेपरेट। ओके, द स्टेट वोटेड टू secede फ्रॉम द यूनियन लीडिंग टू पॉलिटिकल, जैसे आपको पता होगा ना, स्टेट हैज़ इन इंडिया में स्टेट्स हैज़ नो राइट टू secede from the union. Okay, don't go over writing guys. So from the union, ठीक है। तो स्टेट के पास कोई मतलब राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए। इंडिया में ऐसा ही है, लेकिन यूएस में है ऐसा, यूएस में इसका जस्ट ऑपोजिट है। वहाँ पर क्या है कि स्टेट जो है जब उनका मन करेगा दे कैन गेट देमसेल्फ सेपरेटेड फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि स्टेट के मर्जिंग से वो बना है कंट्री, तो इस वजह से। लेकिन हमारे यहाँ मर्जिंग से नहीं बना है, वी ऑल आर इंटीग्रेटेड। ओके, सो दिस इज द थिंग योर। द स्टेट वोटेड टू secede फ्रॉम द यूनियन लीडिंग टू पॉलिटिकल अपील, ठीक है। ओके, प्रॉफर मतलब क्या होता है, टू होल्ड आउट समथिंग टू समवन फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑफर देना, टेंडर देना उसको बोलते हैं, मतलब किसी को ऑफर देना, वो हो गया प्रॉफर। प्रॉफर ऑफर आप याद रखना। टू ही प्रॉफर्ड हिज हैंड इन ग्रीटिंग्स, ठीक है, तो उन्होंने अपना हाथ दिया ग्रीटिंग्स में जो गई। ओके, सो दिस इज थिंग यार। देन हमारे पास बहुत ही कम 3 वर्ड्स और हैं, लास्ट 3 वर्ड्स। ओके, प्री वैरिकेट मतलब होता है टू स्पीक और एक्ट इन एन
इन इवेजिव वे, मतलब इवेड करना, डॉज करना, मतलब ऐसे बात करना कि आप इवेड कर रहे हो, भागना चाह रहे हो, ऐसे इवेजिव नेचर में आप बात कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्री वैरिकेड। व्हेन क्वेश्चन अबाउट हिज एक्शंस हिज ही टेंडेड टू प्री वैरिकेड, मतलब जब उनके एक्शंस के बारे में, सपोज दैट आपने लाइफ में कोई डिसीजंस लिए, आपका सही नहीं हुआ, ठीक है, दैट हैज़ंट वर्कड फॉर यू, सो आप क्या करोगे, तो आप उस चीज़ से जब आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आपके एक्शंस ऐसे क्यों थे, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ से एवेड करने की कोशिश करोगे, भागने की कोशिश करोगे, डॉज करने की कोशिश करोगे, उसको बोलते हैं प्री वैरिकेट। ओके, स्पेकुलेट मतलब क्या होता है, टू फॉर्म अ थियोरी और कंजेक्चर विदाउट फॉर्म एविडेंस। स्पेकुलेट मतलब अंदाजा लगाना, यार सोच रहे हो कुछ आप, ठीक है, अंदाजा लगा रहे हो, स्पेकुलेट कर रहे हो, आपकी स्पेकुलेशंस है, ठीक है, गेस कर रहे हो, हाइपोथाइज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं। एन एनालिस्ट स्पेकुलेट दैट द कंपनी विल सी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नेक्स्ट क्वार्टर। एनालिस्ट होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं ना कंपनी में, तो उन्होंने स्पेकुलेट किया, अंदाजा लगाया कि जो कंपनी है ना वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने वाली है नेक्स्ट क्वार्टर में। ओके, पैकिश मीन्स क्या होता है, स्लाइटली हंग्री, ठीक है, जो भूखे लोग होते हैं उनको बोलते हैं, तो हंग्री। आई एम ऑल्सो अ पैकिश काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, सो हंग्री एंड फैमिश्ड उनको बोलते हैं, ठीक है। तो फीलिंग पैकिश शी ग्रैब्ड अ क्विक स्नैक बिफोर डिनर, तो मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, वो स्लाइटली हंग्री थी, तो उसने क्या किया, एक क्विक स्नैक लिया, स्नैक मतलब आप समझ रहे हो ना, वो स्नैक्स जो होते हैं बिफोर डिनर, डिनर के पहले उसने खाया, ठीक है। सो या दैट्स इट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। Please guys, like, subscribe and share my channel. I have covered approx 120 words, and if you want the PDF, please join my Telegram channel. I will provide the link in the description of this video, and please comment down below in the comment section if you want any kind of video that should be made by me. Okay, तो ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट डाउन below in the comment section. And yeah, that's it. Thank you for so much support. Thank you so much. We'll meet again in the next video. Bye bye.